जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में इंशाअल्लाह ताला हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट्स अभी हमने थ्योरेटिकली देखे थे कि कभी जब हम अलीबाबा पे सप्लायर्स हंट कर रहे हैं, सप्लायर्स हमने ढूँढने हैं तो हमने उसका कुछ क्राइटेरिया स्टडी किया था। आइए आज हम देखते हैं कि उस क्राइटेरिया को प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम एक अपना क्वालिटी सप्लायर निकालते हैं। चलिए आइए आज चलते हैं अलीबाबा की तरफ और जी, हम उसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज़ सिलिकॉन बेकिंग मैट मैं सेल करने जा रहा हूँ और इसमें एक कोई सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने अपने कंपैटिटर की फाइनलाइज़ेशन करनी है। कंपैटिटर फाइनलाइज़ेशन हमारा अगर सपोज़ मैं करता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, तो इसमें हमारा कंपैटिटर कौन होगा? सपोज़ जी इसके 89,000 रिव्यूज़ हैं, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, तो मैं क्या करूँगा इसको एज़ अ कंपैटिटर समझूँगा। अब मैंने क्या करना है कि इसकी कंपैटिटर का एएसआई ले लूँगा और उसके साथ-साथ मैं अपने क्लाइंट से कहूँगा कि आप प्लीज़ या अगर मैं अपनी लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका सैंपल अपने तौर पे अपने पास मँगवा लूँगा। क्यों? ताकि जब सप्लायर्स के भी सैंपल आएँ और कंपैटिटर के भी सैंपल आए तो मैं एक अच्छा कंपैरिज़न ले सकूँ और देख सकूँ कि कौन-सा सप्लायर मुझे अच्छा रेट दे रहा है। चलें जी, मैंने क्या किया कि इसका एएसआइन कॉपी कर लूँगा और उसके साथ-साथ हमने एएसआइन कैसे कॉपी किया जाता है, ये हम अपनी पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो बहरहाल इसकी क्या करूँगा ये सबसे पहले तो इसको समझ लें कि ये आखिर किस डायमेंशन की कितने कितने का पैक आखिर बेसिकली सेल कर रहा है। ये बेच रहा है जी पैक ऑफ 2 और सेलिंग प्राइस की है 1329 $13.29। चलिए अब मैं आता हूँ alibaba.com के ऊपर। अलीबाबा पे आपने जाके अपना एक यहाँ पे साइन इन कर देना है और ताकि आपका जब भी आप कन्वर्सेशन करें तो आप एक अपने एक ख़ास नाम के साथ और अपनी कंट्री और एक ख़ास करेंसी के साथ आप उसे कंटिन्यू करें। जी, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सिलिकॉन बेकिंग मैट। अब हम आते हैं अपने क्राइटेरियाज़ के ऊपर। क्राइटेरियाज़ के हवाले से आपको याद होगा मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि हमने ऐसे सप्लायर के साथ काम करना है या ऐसे सप्लायर से ही बात भी करनी है, वो सप्लायर जो ट्रेड एश्योरेंस जिनके पास हो, जो अलीबाबा की तरफ से वेरिफाइड सप्लायर हों, जिनका रिस्पॉन्स टाइम 85% से ज़्यादा हो। अब समटाइम्स होता ये है कि एक अच्छा सेलर भी, अच्छा सप्लायर भी होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं होता। आप आज मैसेज कर रहे हैं, 3 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है, शाम को करेंगे, कल परसों रिप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सप्लायर भी रिलायबल नहीं होगा। शायद रिलायबल हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, रेट भी अच्छा दे दे, लेकिन ये आपके टाइम को जिसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, आपके टाइम को बेसिकली ये ज़ाया कराएगा। यानी आपकी वो लॉन्च यानी लिस्टिंग अगर लाइव हो ना आज मैंने प्रोडक्ट फाइनलाइज़ की और सोर्सिंग के पूरे प्रोसेस में अगर मेरे 2 से 3 माह लगने थे, लेकिन ऐसे सप्लायर की वजह से आपको शायद 4 महीने भी लग सकते हैं। अगर आप एक वो महीना बचाना चाहते हैं, तो आप जो सप्लायर हंट करने जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी उसको ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। चलें अब मैं अपने क्राइटेरियाज़ के ऊपर आता हूँ। सबसे पहला हमने क्या कहा था कि ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए उसकी और अलीबाबा की तरफ से वेरिफाइड सप्लायर हो। यहाँ से मैं क्या करूँगा इस पे भी क्लिक कर दूँगा ताकि मुझे नज़र ही वो सप्लायर आएँ जो ट्रेड एश्योरेंस वाले हों और वेरिफाइड सप्लायर हों। चलें जी मैंने क्या कर दिया वेरिफाइड सप्लायर और 1 लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम वाले सप्लायर्स मेरे अब सामने आ जाएँगे सिलिकॉन बेकिंग मैट के। अब मैं देखूँगा कि हाँ यार मैं मुझे आखिर सोर्सिंग प्राइस कितनी मिल रही है। जी, अब हमने ये देखना है कि अच्छा समटाइम्स ये भी होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपको पेड सैंपल वाले मिले, लेकिन हम पेड सैंपल तो चाहते नहीं, हम तो फ्री सैंपल की बात करेंगे उसके साथ। उसके साथ-साथ ये है कि रेडी टू शिप आइटम, आप ये भी कर सकते हैं लेकिन समटाइम्स अगर आपने अपनी कस्टमाइज़ेशन करवानी है तो रेडी टू शिप प्रोडक्ट आपको फ़ायदा नहीं देती। चलें, अब समटाइम्स ये भी है कि आप यहाँ पे अपनी प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। प्राइस मेंशन करने के साथ-साथ आप देखें आप कहते हैं जी आप अपना कंट्री मेंशन कर दें और इसके साथ-साथ लेकिन मेन जो अहम तरीन चीज़ ये है कि वो 2 से 3 अहम 3 चीज़ें हैं, वो है वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, वेरिफाइड होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए और उसके साथ-साथ कम से कम उसकी एज 3 साल हो। कम व 2 साल से भी कम से कम हम काम कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके सैंपल और तमाम चीज़ें उसकी अच्छी हों। चलिए हम ज़रा इसको देखते हैं ओवरऑल कि हमारी मर्ज़ी की प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही है या नहीं। हम दोबारा एक दफ़ा ज़रा कंपैटिटर के सैंपल को देख लेते हैं। अच्छा इसका ये कलर है ब्लैक इसके साथ बैकग्राउंड है और ये बेसिकली इसकी शेप है। तो अब मैं अलीबाबा पे जाके इसको ढूँढने की कोशिश करूँगा कि मेरे मतलब की प्रोडक्ट मुझे नज़र आ जाए।
ये आ तो रहे हैं लेकिन ये दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इसको भी अब ये वाला तो बिल्कुल सिलिकॉन के अंदर है, लेकिन ये जो हम भी इसकी बात कर रहे हैं उसका कलर भी डिफरेंट है, डिज़ाइन भी डिफरेंट है। हम किसी दूसरे इन सेलर से भी बात कर सकते हैं कि आप मुझे इसका रेट दे दें, लेकिन जो उसने पिक्चर्स लगाई हुई हैं वो उस जो उसने रेट मेंशन किया वो उसी का रेट मेंशन होगा, वो किसी और चीज़ का नहीं होगा। और हम कहेंगे कि अच्छा यार, आप इस कलर, इस डिज़ाइन, इस वेरिएशन के अंदर बेच रहे हो तो मुझे इस डिज़ाइन के अंदर और इस चीज़ के अंदर चाहिए। तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं बना तो दूँगा लेकिन ये चार्जेज़ होंगे। वो बेसिकली चार्जेज़ आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि देखें, शायद हमारी डिज़ायर्ड आइटम मिल जाए। जी, जी, देखें, ये हमारे सामने एक ऐसा सेलर आ गया है जो बेसिकली बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हूबहू वही प्रोडक्ट है जो बेसिकली हम लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम इस पे ज़रा गौर करेंगे कि ये वेरिफाइड है, डन, चाइनीज़ सप्लायर है, इसकी अच्छा, ये जेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर जिस ऐसे सप्लायर के साथ कोशिश करें, काम करें कि जिसके पास जेम्स अगर हों तो कम से कम 3 या 3 से ज़ायद जेम्स हों, हम उसके साथ काम करें। बहरहाल इसके पास 1 जेम्स है और जेम है, उसके बाद इसकी 1 साल एज है, ठीक है, 1 आवर, लेस देन 1 आवर इसका रिस्पॉन्स रेट है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस नज़र नहीं आ रही। चलिए हम इसको ज़रा क्लिक करके भी देख लेते हैं कि इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ हमें और भी इसकी डिटेल्स आएँगी कि आज तक कितने लोगों के साथ काम कर चुका है, कितने इन ट्रांज़िट हैं, कितनी शिपमेंट इसकी तरफ से जा चुकी हैं। यहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें आपकी आ रही हैं। चाइनीज़ है, 1 ईयर है और उसके साथ-साथ एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। बहरहाल अभी ये ट्रेड एश्योरेंस वाला गो कि हमने फ़िल्टर लगाया था, लेकिन ये ट्रेड एश्योरेंस इसके पास नहीं है, लेकिन वेरिफाइड सप्लायर है। बहरहाल हम सपोज़ करते हैं कि हमारे उन तमाम क्योंकि टाइम की वज़ह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सपोज़ करें कि ये हमारे उन तमाम क्राइटेरियाज़ के ऊपर उसकी ऐज, उसका जेम्स, वेरिफाइड सप्लायर, उसकी ट्रेड एश्योरेंस, उसका लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम और तमाम तर चीज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है। अब हम देखते हैं, ये सपोज़ कर रहे हैं हम कि आखिर ये कोटेशन कितनी दे रहा है। अब हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है 1329 के अंदर और हम सिर्फ़ कंपैटिटर को नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल भी देखेंगे कि अगर यही वाली चीज़ मैंने बेचनी है, तो यही वाली चीज़ बेसिकली कितने के अंदर सेल हो रही है। तो फिर हमने देखना है कि क्या मुझे प्रॉफ़िटेबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। चलें हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा, ये हमें दे रहा था $0.87 की। ये कह रहा है कि मिनिमम अगर मैं आपके साथ काम करूँगा, अगर 100 से लेके यानी इसका एमओक्यू क्या है, यहाँ पे आप समझ लें 100 पीसेज़ इसका एमओक्यू है, 100 से कम आप हम से पीस नहीं उठा सकते, तो बेसिकली हमने 100 उठाने भी नहीं है। बहरहाल 100 से लेके तकरीबन 1000 तक कह रहा है कि अगर आप लेंगे मुझसे पीसेज़ तो मैं आपको ये कोटेशन दूँगा, अगर इससे ज़्यादा 5000 तक बढ़ाएँगे तो मैं आपको 50,000 तक बढ़ाएँगे तो ये रेट दूँगा, 50 से लेके इतने तक आप बढ़ाएँगे तो मैं आपको इतना कम, यानी आप ये देखें कि जितनी-जितनी उसने अमाउंट बढ़ाता गया है ऊपर टोटल इन्वेंटरी की अमाउंट बढ़ाता जा रहा है, इस तरीके से ये आपको कोटेशंस भी कम से कम करता जा रहा है। लेकिन ये भी इसका हतमी रेट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट सप्लायर करने के बाद वो मेरी कन्वर्सेशन के अंदर आ जाएगा। कन्वर्सेशन के अंदर जाने से फिर मैं उसके साथ नेगोशिएशंस करूँगा, उसको कहूँगा कि मुझे अपनी लोगो चाहिए, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे पैकेजिंग चाहिए और मुझे रेट दो कि आखिर तुम मुझे कितने के अंदर ये प्रोडक्ट बना के दोगी। ठीक है जी, ये एक मेथड था कि जिसके थ्रू हम किसी भी सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली तमाम तर चीज़ें इंक्वायरी भी लिख के भेज सकते हैं कि ये मुझे इतनी चीज़ें चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने पीसेस चाहिए, अगर कोई मटेरियल के अंदर, कोई फीचर के अंदर कोई ऐसी चीज़ हम एडिशन करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, चलें, ये तो थी हमारा एक सप्लायर को हमने देखा। इसी तरीके से हम ओवरऑल स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम सैंपलिंग सोर्सिंग के 3 से 4 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले प्रोसेस में हम कुछ जो हमारे क्राइटेरिया पे आने वाले हैं या हमारे क्राइटेरिया के करीब-करीब हैं, हम उन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, उन सप्लायर से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें कोटेशंस चाहिए, लेट्स सपोज़ हमें इतने यूनिट्स चाहिए। अगर हमने ये समझ लें कि अगर हमने लेट्स सपोज़ किसी प्रोडक्ट के 50,000 पीसेस बनवाने हैं, तो मैं शुरू में से 10,000 की बात करूँगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं 20, 25, 30, 35 एट द एंड जाके जब वो सबसे कम रेट के ऊपर पहुँचते हैं कि हमारे डिज़ायर्ड अमाउंट टारगेटेड सोर्सिंग प्राइस पे जब वो पहुँच जाएगा, तब हम उसे कहेंगे कि हाँ यार, अब मुझे आप 50,000 का कोट दे दें।
तो फिर वो हमारी टारगेटेड अमाउंट के टारगेटेड सोर्सिंग प्राइस के करीब इंशाल्लाह ताला हम इस तरीके से जा सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें क्या चाहिए, कम से कम 20 से 25 लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करें। उन 20 से 25 लोगों में से कुछ शॉर्टलिस्ट होंगे, कुछ आपको अपनी आपकी टारगेटेड अमाउंट के करीब-करीब आपको रेट देंगे, कुछ नहीं देंगे। जो आपको टारगेटेड अमाउंट के करीब-करीब रेट देते हैं, अगर थोड़ा-सा महँगा भी देते हैं, उसके स्कोर अच्छा है बेसिकली हमारे क्राइटेरिया के ऊपर मुकम्मल आता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। उन शॉर्टलिस्ट की हम एक एक्सेल शीट बनाएँगे जिसमें उनके तमाम तर क्राइटेरियाज़ मेंशन होंगे। फिर हम उनकी कोटेशंस मेंशन करेंगे, ये इसने मुझे ये रेट दिया है और उससे हमने ये भी कहना है कि आपने मुझे सैंपल फ्री देना है। और वो कहेगा नहीं मैं आपको सैंपल तो चलें फ्री दे देता हूँ, ये दे देती हूँ, मुझे आप शिपमेंट के चार्जेज़ दें। अगर चाइना में मँगवाना है तो चाइना के, यूके में यूएस या यूके में मँगवाना है तो यूके के। तो आप उससे कहेंगे कि पहले तो इस बात पे मनाएँ कि आपसे मैं इतनी बड़ी अमाउंट इंशाल्लाह अगर मेरा आपको मुझे प्रोडक्ट पसंद आती है तो मैं बाय करने जा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे इसको फ्री सैंपल दें, शिपिंग इंक्लूड करके। लेकिन अगर वो नहीं मानती या मानता तो आप क्या करेंगे कि आप उससे कहेंगे कि चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें फाइनलाइज़ करता हूँ कंसोलिडेशन के बाद मैं तुम्हें फाइनलाइज़ करता हूँ कि हाँ यार मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारी प्रोडक्ट मुझे पसंद आई है, तुमने मुझे मैं तुम्हें बल्क ऑर्डर दूँगा। तुम मुझे ये जो सोर्सिंग के 30, 40, $50 सॉरी सैंपलिंग के लगे हैं, तो मुझे रिटर्न करोगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसके साथ-साथ हम ये देखें स्क्रॉल डाउन करते हुए, हमें मल्टीपल और अपनी ये यहाँ पे हमें एक और सेलर भी इस तरीके से मिल गया है। अब इसकी एज भी 1 ईयर है और 1 जेम है इसके पास बेसिकली और ये बेसिकली इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो हमने देखे थे। लीड टाइम इसकी लिस्टिंग के अंदर मेंशन होगा, आप कोशिश करें जितना उससे कहें कि मुझे कम टाइम के अंदर लीड टाइम इस प्रोडक्ट का होना चाहिए और उसके साथ-साथ हमने कुछ जो चीज़ें देखी थी ज़रा हम उसको रिवाइज़ भी कर लेते हैं। जी प्रॉफिटेबिलिटी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से आप जितनी जान लगा सकते हैं उतनी आप लगाएँगे। आपको सारा-सारा दिन चाइनीज़ के साथ बैठ के उनके साथ नेगोशिएशंस के अंदर लगाना पड़ेगा लेकिन आप लगाएँगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सवाल है चाहे वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके किसी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारक है कि जो इंसान अपने लिए जो कुछ पसंद करे, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। तो जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है अपनी लाखों, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमारे सामने लेके आ रहा है, तो हमें भी ये चाहिए कि जितनी मेहनत सपोज़ करें कि अगर यही 50 लाख मैं अपनी जेब से लगाने लगा हूँ, तो मैं पूरा-पूरा दिन लगा के, पूरी जान लगा के अच्छे से अच्छा रेट लेने की कोशिश करता। तो इसी तरीके से अगर मेरा क्लाइंट है, तो मुझे इसी तरीके से जान लगा के उसकी अच्छा रेट लेने की और बेटर क्वालिटी वाले सप्लायर को ढूँढने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल मिनी एमओक्यू मैंने आपको बता दिया, अलीबाबा गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, वेरिफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। 3 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए और उसके साथ-साथ कस्टमाइज़्ड लोगो और प्रिंटिंग और ये तमाम तर चीज़ें वो हमें साथ में प्रोवाइड कर रहा हो और प्रोडक्शन टाइम यानी लीड टाइम उसका कम से कम हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कस्टमाइज़ेशन के हवाले से जब हमने पैक बनवाना है, पैक के ऊपर एक सपोज़ एक बॉक्स है या आप सर्फ एक्सेल लेट्स सपोज़ खरीदते हैं, तो उसके एक बॉक्स के ऊपर पैकेट के ऊपर एक ख़ास प्रिंटिंग हुई है, उसके ब्रांड का नाम है, उसकी यूटिलिटी लिखी है, उसका सर्फ का नाम लिखा है और ऐसी बहुत सी चीज़ें। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं अक्सर नहीं ऐसे करते लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि सप्लायर से इससे बात करने और उससे कहें कि यार मुझे ये भी तुम डिज़ाइन करके दो। पॉसिबल है अगर आप खुद नहीं कर सकते या आप कहते हैं कि यार मैंने इससे पैसे बचवाने हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं और ऐसे लोग करके भी देते हैं। कई ऐसे सप्लायर्स हैं, आप कोशिश करें जितने पैसे बचवा सकते हैं अपने सप्लायर से बचवाएँ। आप उससे कहें जी मुझे अच्छी-सी तस्वीरें बनवा के भेजो। अगर उसकी अच्छी होंगी तो लगा दीजिएगा, ना अच्छी होगी तो अपनी नहीं बनवा लीजिएगा। उससे कहें कि तुमने और सप्लायर के साथ भी काम किया होगा, ऐसी वीडियो दो जो नॉन कॉपीराइटेड वीडियो हो। अगर अमेज़न पे नहीं लगी हुई तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये सब आपकी मेहनत पे, आपकी कम्युनिकेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाइनीज़ से किस तरीके से बात करते हैं। कुछ और बहुत सी ये बहुत ही वसी टॉपिक है, जो इंशाल्लाह ताला हम अपने एडवांस कोर्स में इसकी बहुत डिटेल के अंदर जाएँगे कि आपने किस तरीके से उससे बात करनी है, किस तरीके से उससे कोटेशंस लेनी है, किस तरीके से उससे नेगोशिएशंस करनी है, किस तरीके से उनको कॉस्ट रिड्यूसिंग टिप्स इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो सोर्सिंग क्राइटेरिया अभी हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली भी आपको यकीनन समझ आ गई होगी। जब भी सप्लायर किसी भी लॉन्च के लिए सोर्सिंग के ऊपर काम करें, दिल लगा के मेहनत से काम करें ताकि आप अच्छा रेट लें और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आप गेन कर सकें। और हाँ, एक बात कभी ना भूलिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। रेट अगर चंद सेंट्स ऊपर भी चला जाता है, नो प्रॉब्लम, चंद पेनीज़ ऊपर चला जाता है, नो प्रॉब्लम, क्वालिटी के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी सोर्सिंग के क्राइटेरिया के हवाले से। इंशाल्लाह ताला हम अगली आने वाली वीडियो के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी, डिसाइड हो गया। अब जो हम रेट ले रहे हैं,
अब उसकी क्या-क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हमने प्रोडक्ट बनवा ली, बनवाने के बाद हमने वो यूएस या यूके के वेयर हाउस में या अपने वेयर हाउस में मँगवानी है। उसका क्या मेथड है, उसके क्या तरीक़ेकार हैं, हम किसको हायर करेंगे, हम खुद चाइना जाएँगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हम खुद भी जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, किसी को हायर करेंगे। किसको हायर करेंगे, जिसको हायर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसके साथ किस तरीके से हम पेमेंट्स डिसाइड करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ जो हमारी अभी तक पेंडिंग है, सपोज़ हमें 0.83 रेट मिल गया। अब हमने ये भी देखना है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करना और कुछ पेमेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में तज़किरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।